नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरिमा इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर में आईपीसी व सीआरपीसी क्या होता है। वो आईपीसी का फुल फॉर्म आपको बता दूं, इंडियन पीनल कोड। व सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड होता है। तो इस बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे, इनके बीच का क्या अंतर होता है उसको भी समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय दंड संहिता, जिसको हिंदी में हम लोग भारतीय दंड संहिता बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में इंडियन पिनल कोड, जिसको आईपीसी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम लोग भारतीय दंड संहिता को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीआरपीसी को अच्छे तरीके से देख लेंगे। भारतीय दंड संहिता फ्रेंड्स क्या होता है, इस बारे में अब चलिए पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है, आईपीसी अपराध की परिभाषा तय करती है और दंड का प्रावधान बताती है। कहने का मतलब यह कि कौन सा अपराध क्या है इसकी परिभाषा तय करती है। जैसे कोई चोरी होता है तो चोरी है या नहीं इसकी परिभाषा तय करना। मानते हैं किसी बैंक में रात्रि को लूट होता है और लूट है कि नहीं इसकी परिभाषा तय करना, और सारा का सारा भारतीय दंड संहिता में उल्लिखित है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग मूवी भी देखे होइएगा और दंड का प्रावधान भी बताती है। जैसे कि आप मूवी देखे होइएगा, उसमें बताता है कि आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत अपराधी को मौत की सजा सुनाई जाती है। तो यह दंड का प्रावधान भी बताती है और साथ ही साथ अपराध की परिभाषा तय करती है कि क्या चोरी है, क्या मर्डर है या लूट है। उन सारी चीज़ों की अपराध की परिभाषा तय करती है यह। आईपीसी सन 1860 में बना, आपको मैं बता दूं, यह पता आपको होना चाहिए, पूछा जाता है यह। अगला पॉइंट है, आईपीसी में कुल मिलाकर 511 धाराएं हैं और 23 अध्याय है, 23 चैप्टर है, 23 चैप्टर्स हैं। अगला पॉइंट है, सन 1834 में पहला विधि आयोग बना। विधि आयोग क्या होता है इसके बारे में आप लोग भारतीय संवैधानिक विकास में मैंने आप लोगों को बताया अच्छे तरीके से। विधि का मतलब कानून और आयोग का मतलब आप लोग कमीशन, किसी खास विषय पर काम करने वाला कमेटी जो होता है वही आयोग कहलाता है। तो विधि आयोग आप लोग समझ गए। तो 1934 में पहला विधि आयोग बनाया गया और जिसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकाले थे। इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाता है। यह किस उद्देश्य से इसको लाया गया था इसको देख लीजिए। संपूर्ण भारत में एक ही तरह का कानून लागू किया जा सके, ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह एक ही कानून हो, इसलिए इसको लागू किया गया था। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारों के लिए अलग कानून बनाया गया है, पूरे के पूरे ये आईपीसी के आधार पर ही पूरे देश भर में काम होता है। हालांकि कश्मीर में नहीं होता था पहले, लेकिन कश्मीर जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत का अभिन्न हिस्सा बना लिया गया है उसको। पहले वह हिस्सा तो था लेकिन वहाँ पर उसका संविधान अलग था, लेकिन अब वहाँ पर भी लागू है। अब आइए दंड प्रक्रिया संहिता को समझते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड कहते हैं अंग्रेजी में, और जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। यह क्या करता है, तो यह अपराध की जांच करता है। अपराध की जांच किन किन चीज़ों में, तो अपराधी की तरफ जांच, यानी जो आरोपित है वह और पीड़ित है वह, उसके संबंध में यह जांच करता है। ये इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। ये दंड प्रक्रिया संहिता, यानी अगर चोरी होता है तो चोरी के बाद जो अपराधी पकड़े जाते हैं उसके साथ क्या क्या बर्ताव करना है, यह सारी चीज़ों का दंड प्रक्रिया में संहिता में उल्लिखित है। उन सारे प्रक्रियाओं का, मानते हैं कोई बैंक लूटा जा रहा है, उन अपराधियों को कब क्या करना है, उन सारे चीज़ों का उल्लेख जो है इस दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित है। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाएगी इसको देख लीजिए। प्रक्रियाओं का विवरण इस प्रकार, जैसे कि अपराध की जांच करना, वो अपराध की जांच कर सकता है। संदिग्ध जो है, जो शक के दायरे में है, उसके प्रति कैसा बर्ताव किया जाएगा, यह सारा का सारा उल्लिखित है सीआरपीसी में, यानी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। उसमें सारा का सारा बात उल्लिखित है। साक्ष्य को संग्रह करना, कोई मानते हैं कोई घटना होती है, कोई भी अपराध होता है, तो उस अपराध से संबंधित साक्ष्य ग्रहण करना और उसको एकत्रित करना, यह सारा काम सीआरपीसी के अंतर्गत होता है। और यह निर्धारित करना कि अपराधी दोषी है या नहीं, यह भी पूरा का पूरा यह लिखा हुआ है आपको सीआरपीसी में। तो आप लोगों को सीआरपीसी समझ में आया होगा। यह कानून जो है फ्रेंड्स सन 1973 में पारित हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है बार बार। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आपको आईपीसी और सीआरपीसी वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।